नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारा ये टॉपिक चल रहा है और आज का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 21वां होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले एक सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बैंकिंग में एटीएम का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, यानी शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम की फुल फॉर्म भी यही होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग का सचिव। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो यह जर्मनी के सहयोग से की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.7% थी। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो यह देवास में स्थित है। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो उसे ब्रेक इवन कहा जाता है। बैंकिंग में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या अभिप्राय है। किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन कि वह दी गई तारीख को आधा तो निर्धारित धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है, उसे ही बैंकिंग में साख पत्र कहा जाता है। 1991-2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम धर्म में। नेक्स्ट है, 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म में। प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं। विदेशी निवेश संबंधित विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, तो यह यूनाइटेड के द्वारा जारी की जाती है। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मिस्र। भारत में पहली गरीब एक रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी, तो यह सहरसा से अमृतसर के बीच में चलाई गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई है, तो यह पानीपत जिले में की गई है। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड वार्ता की है, तो यह इराक के साथ भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है, सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियों को ही राजकोष घाटा कहा जाता है। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित की गई थी, तो यह सिरपुर महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित की गई थी। केंद्रीय मूल्य वर्धित आरोपित किया जाता है, तो यह उत्पादन और अंतिम बिक्री के माध्यम प्रत्येक चरण पर यह आरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कपाट का क्या संबंध है। कपाट का संबंध दोस्तों ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से कपाट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है, तो यह 1 वर्ष तक के जो ऋण होता है उसको अल्पकालीन अवधि तक का ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है, तो यह नई दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है, तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। किसी फर्म में ब्रेक इवन का क्या तात्पर्य है, वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो और न ही हानि हो उसे ब्रेक इवन कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है, तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन WTO। नेक्स्ट है, रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं उसे क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सुपर 301 क्या है, यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में कितनी राशियाँ प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ कॉर्नर।
जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR होती है। इसका आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग एंट्री। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा इसका घरेलू क्षेत्र। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका सांता क्रूज। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? तो यह गोरवाला समिति की संस्तुति पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जब कोई सरकार अपनी राय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? उसे बजट घाटा कहा जाता है। 12वें वित्त आयोग के सिफारिशें किस समयावधि के लिए किए गए थे? तो यह 2005 से 10 की समयावधि के बीच में ये किए गए थे। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो इसका आंसर होगा 1.5 लाख रुपये मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो जिसमें आयात व निर्यात नहीं होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो यह नरसिंह मध्य प्रदेश को किया गया है। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? तो यह प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से उसकी माप की जाती है। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह PC महालनोबिस को बनाया गया था। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती है। तो यह ग्रामीण डाकघरों में अपना बचत खाता खोल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या उद्देश्य है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखने को मनी लॉन्ड्रिंग बिल कहा जाता है। इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति किन 2 खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12। भारत में हरित क्रांति किन 2 फसलों में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है दोस्तों, गेहूं और चावल की फसलों में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में ये अपना खाता नहीं खोल सकता है कोई भी व्यक्ति। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो यह वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी की कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो उन्हें मानव पूंजी माना जाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सांता क्रूज। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो इसमें ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रखे जाते हैं। यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, ऑफर होता है इसका अर्थ। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया था? तो यह राजकृष्णा ने यह पद बनाया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। भारत में सर्विस सेंटर कुल GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54%। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो यह राजमार्गों के विकास से संबंधित है। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है।
संगम योजना का क्या उद्देश्य है? विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना ही जो है इसका संगम योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों को इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आईपीओ का क्या अर्थ होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ का अर्थ होता है। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभावित साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। पूंजी बाजार का विनियामक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो यह आर रूस के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आई आपका इंडिया के लिए किया गया है, और ब्रिटिश, ठीक है, और सी है चीन के लिए किया गया है, और जो ऐसा ही आपका साउथ यानी दक्षिण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एफडीआई का क्या अर्थ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं है, तो किस बैंक की है? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं है भारत के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन करता है? तो यह सेबी के द्वारा किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉन्डिंग पंक्तियाँ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ौदा सन है। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हो इसको आप। द्वीप विकास प्राधिकरण एशियन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? इसका जो प्रधान सचिव होता है वह योजना आयोग का सचिव होता है। विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक है। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक थे? तो यह विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक थे। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सबसे ज़्यादा शाखाएं है। 30 सितंबर 2006 तक ये 81 शाखाएँ थी। नेक्स्ट है, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगमन कुल लागत के बराबर होता है? उसे ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। ना कि उसमें आपका लाभ होता है और ना ही हानि होती है, उसको ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। वेब कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? तो यह कोल्डर ने सुझाया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पूर्ण कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? तो यह फ्रांस देश के थे। HAL किसके वृहत उत्पादन है? मैन्युफैक्चर से संबंधित है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों एयरक्राफ्ट्स के उत्पादन से यह संबंधित है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का जनक किसे कहा जाता है? तो यह क्लास श्वाब को इसका जनक कहा जाता है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस को कहा जाता है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरडा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की, लेकिन वर्तमान में जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वह केरल राज्य की है। इको मार्क किसी उत्पादन पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनियां LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनियां हैं? तो यह दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की है। आशा योजना संबंधित है? तो यह सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से यह योजना संबंध रखती है। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वनुआतु। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या होता है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को ये कोटा कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश D तेंदुलकर। नासदाक ने किस शहर में एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है?
तो यह मैसूर शहर में इसका यह प्रारंभ किया गया है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय बेसल किस देश का है? तो यह स्विट्जरलैंड का मुख्यालय है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों बिलियनियर की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार को गिल्ट बाजार कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पहले इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति का बिजनेस पर्सन घोषित किया गया था? तो यह रतन टाटा के बिजनेस को पर्सन घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे उद्यम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका जो प्रधान कार्यालय है मुंबई में है। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसका निर्माण करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला में इस बैंक का स्थान, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनका जो मुख्यालय है वह मनीला में स्थापित है। सैनवेट का संबंध किससे है? मूल्य वर्धित कर से सैनवेट का संबंध है। नरेगा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका जो यह नियम है दोस्तों, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पूर्ण पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा इसका सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूर्ण विस्तार क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड इसका पूर्ण विस्तार है। 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? तो इसका आंसर होगा 32.0%। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका की है। क्रिसियल केयर इकरा क्या है? तो यह क्रेडिट रेटिंग एक एजेंसी है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को इसकी सुविधा प्रदान की जाती है। विश्वसनीय प्रतिभूतियां ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता है उन्हें ब्लू चिप्स कहा जाता है। बैंकिंग दर में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसका पूरा रूप है। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह हिक्स की रचना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह पंचवर्षीय योजना में यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? तो इसके जो महानिदेशक है दोस्तों पास्कल नामी है, जो फ्रांस के थे। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें भी करंट के हुए कुछ चेंज हुआ है, तो इनमें से एक आधा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपके मिस भी हो सकते हैं, हो सकता है उनका आंसर अभी हाल ही में कुछ चेंज कर दिया गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यार राज चेलिया को नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो JB से ने इसका प्रतिपादन किया था। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से जो बचा है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह जॉन रिचर्ड हिक्स की रचना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसकी रचना की जाती है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रो VKRV राव थे। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? तो यह सर विश्वेश्वरैया की कृति है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर प्रसाद चंद्र महानोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में
समिति किस प्रयोजन से बनाई गई है? तो यह निर्धनता रेखा से नीचे यानी बीपीएल संख्या के आकलन हेतु मानकों की पूर्ण निर्धारण से यह नीति बनाई गई है। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक ज़्यादा शाखाएं है? तो ANZ ग्रीनलैंड बैंक की सबसे अधिक ज़्यादा शाखाएं है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण का उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का यह एक उपक्रम नियंत्रित उपक्रम है। खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो यह साख नीति का अंग है। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो यह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? वर्ष 2007 से 12 तक रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो यह सर्वप्रथम सोवियत संघ में अपनाया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है मॉरिशस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? यह जो है दोस्तों स्वामित्व भारत सरकार के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो यह WB यानी विश्व बैंक से इसका संबंध है, वर्ल्ड बैंक से यह संबंध रखता है। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट WIR का प्रकाशन किया जाता है? तो यह अंक्टोडजा दोस्तों यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जाता है। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है? तो यह सहकारी बैंक संरचना के अंग है। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट कितनी सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2,40,000 रुपये की इसमें सीमा रखी गई है। भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई माइक्रो एंटरप्राइज किस आधार पर तय की जाती है? तो जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपए तक हो। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 25:75 के आधार पर इसको पूरा किया जाता है। भारत में वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र की अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 28। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12 थी। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विश्व में सर्वाधिक है? तो यह USA में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू स्केल्स किस देश की मुद्रा है? तो यह इजराइल की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सूखा प्रवण किस क्षेत्र कार्यक्रम DPAP के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में होती है? तो यह 75:25 में होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो अर्थ होता है दोस्तों वाणिज्य एवं विकास पर सरकार का स्वामित्व को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। निवेशित परिसंपत्ति किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात का उद्योग। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है? तो यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय को इसका बड़ा भाग जाता है। विभेदीय ब्याज दर DRI का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। सुपर 301 का क्या अभिप्राय है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उस सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह सर्वप्रथम सोवियत संघ ने अपनाया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? तो जो लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चूकता पूंजी की सीमा तक सीमित होता है उनको लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। OECD का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका OECD का जिसकी फुल फॉर्म होती है इसका पूर्ण रूप होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेट टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? तो यह ग्रामीण ग्राहकों के लिए इस योजना का निर्माण किया जा रहा है। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किए हैं। ये खाते ग्राहकों के किस वर्ग की सहायता करते हैं? समाज के कमजोर वर्ग की ये सहायता करते हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका
सेम्युलेशन। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य 2015 तक का रखा गया था। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंपैक्ट जोन लेवल कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों 5.0 से 5.5 के बीच में होता है, इसकी कंफर्ट जोन इसे कहा जाता है। मेट्रो प्रोटोकॉल किससे संबंधित होती है? चीनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से यह संबंध है। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर तक के किसानों को। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ ऑफ द बैंक कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कम से कम 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तु सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस आधार पर आधारित है? तो यह किसी इकाइयों में संयंत्रों तथा यंत्रों के निवेश के मान पर आधारित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम बैंक को। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर की जाती है, मापी जाती है? तो यह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अभिप्राय है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह इसका मुख्यालय रोम में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका जो पदेन सचिव होता है वह योजना आयोग का सचिव होता है। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सेल की जो स्थापना की गई थी वह 24 जनवरी 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, राज्य समिति ने किस पद पर लगने की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि जोतोपरिय ये समिति लगने की इसमें संस्तुति की गई थी। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा यह पीसी महालनोबिस ने इसको तैयार किया था। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? तो इनका जो संबंध है वह हथकरघे के विकास से है। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजा चीलिया को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है और ये किस अर्थव्यवस्था से है? जिसमें आयात निर्यात नहीं होती है उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शेयर बाहर का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यह सेबी के माध्यम से किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो यह वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कोची चीन में इसको स्थापित किया गया था। धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पादन का विज्ञापन पंक्ति है? तो यह पान परागन की विज्ञापन पंक्ति है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो यह प्रो एम खुसरो ने इसकी अध्यक्षता में यानी 1989 में कृषि साख समीक्षा की समिति में इसकी संस्तुति की गई थी। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पालन से है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर सहारा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस देश की कंपनी है? तो यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। श्वेत पत्र कौन सा प्रकाशित जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको जारी करता है। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध
कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है तो यह उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर यह आरोपित किया जाता है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को निक्की कहा जाता है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा के अनुसार यह संख्या बदलती रहती है। कापाट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम में सहायता से है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? राजा चेला को नियुक्त किया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्वीकृति की थी? तो इसका आंसर होगा राज्य समिति ने की थी। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को माना जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिरों की संख्या दी थी? तो यह संख्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? एडम स्मिथ, रिकार्डो, JK गोलब्रेथ थे। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो यह 1951 में गठित किया गया था। भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है जेम्स विल्सन है। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस देश की है? तो यह कंपनी मूलतः दक्षिणी कोरिया की है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर होगा क्रिसियल। अमेरिकी शब्द प्राइम संगठन किस देश क्षेत्र से संबंध रखती है? तो यह रियल्टी क्षेत्र से संबंध रखती है। नवगठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ में किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई में प्रारंभ किया गया था। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की थी? तो यह 2001 में प्रारंभ की गई थी। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विकास विश्व बैंक से अपनी सहायता त्यागने की धमकी दी है? तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला ने। बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय है किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI सूचकांक कौन सा था? थिंक टैंक जारी करता है। तो इसका आंसर जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो इसका आंसर होगा 5.0 से 5.5% को एक कंफर्ट जोन कहा जाता है ऑफ रिजर्व बैंक का। मिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो यह चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से है। भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का सर्वाधिक योगदान है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राज चेला को नियुक्त किया गया था। सेल, भैल, ONGC तथा इसार ऑयल में कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? तो इसका आंसर होगा इसार जो है ये एक इनके जैसा ये नहीं है। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो इसकी वकालत AM हर्समैन ने इसकी वकालत की थी। अगला है दोस्तों, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप होती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मनी लॉन्ड्रिंग विक का उद्देश्य क्या था? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो इसे 8.1% कर दिया गया था, जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक संपन्न हुई थी। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान
किन किन के उत्पादनों में किया जाता है? तो खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में किया जाता है। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है दोस्तों, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रतिभूतियों के सौदों की जांच करने के लिए। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो यह इक्विटी शेयरधारकों के पास होता है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन कारखाना कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह अमेरिका में है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंध रखती है? तो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंध रखती है। किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की राष्ट्रीय एवं कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो इसका आंसर होगा नाबार्ड का। शिवारामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो राज चेलिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो यह छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। करेंसी एंड फाइनेंस ऑफ पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रकाशन जारी किया जाता है। GNP और GDP में क्या अंतर होता है? विदेश से शुद्ध साधन आय का, ठीक है, यानी विदेश से जो शुद्ध साधन होती है उनका ही इन दोनों में अंतर पाया जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिदत्त पूंजी पर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि पर ग्रोथ रेट से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय वृद्धि दर पर संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? तो यह भारतीय स्टेट बैंक में इसका विलय कर दिया गया था। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की कंपनी है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनके बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक क्षेत्रों स्पेंसर बैंक में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? तो प्रो AN खुसरो अध्यक्षता में यानी 1989 में कृषि साख समीक्षा द्वारा यह संस्तुति प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस जो वीडियो है इसमें हमने आई थिंक भारतीय अर्थव्यवस्था से